रेगिस्तान की शांति एक अलग ही आकर्षण रखती है, सन्नता और गर्मी का मेल, जहां धूप की तपन हर चीज को सोने की तरह चमका देती है। इसी विशाल बेजान नजर आने वाले इलाके के बीच, जहां दिन में सूरज आग बरसाता था और रात में ठंड हड्डियों को छू जाती थी, एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। यह झोपड़ी मिट्टी और सूखी लकड़ियों से बनी थी, जैसे किसी ने इस बेड कैनवस पर एक छोटा सा रंग भर दिया हो। इस झोपड़ी में 3 लोग रहते, दो औरतें, रिदा और जहरा, और एक मर्द, कबीर। कबीर एक मजबूत और खामोश इंसान था। उसकी आंखों में गहरा विश्वास और एक अजीब सी सुकून था, जो रेगिस्तान के मुसाफिर में होना मुश्किल था। वह इस झोपड़ी का स्तंभ था, जो हमेशा जरूरतों को पूरा करता था। रिदा उसकी पहली पत्नी थी। उसका चेहरा कोमल था और उसकी मुस्कुराहट में मिश्री जैसी मिठास थी। उसके हाथ हमेशा काम में लाग रहते, झोपड़ी को घर की तरह सावरे रखना, खाना बनाना और छत पर बिछी मिट्टी को गीला करते रहना। उसका प्रेम एक शांत नदी की तरह था, गहरा, स्थिर और हमेशा बहता हुआ। और फिर थी जहरा। जहरा का व्यक्तित्व रिदा से बिल्कुल अलग था। वह तेज, चंचल और आग की तरह प्रबल थी। उसकी आंखों में रेगिस्तान की बेपरवाह आज़ादी झलकती थी। वह कूड़ी कूड़ी बातों में मजा लेती और उसकी हंसी रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ देती थी। उसका प्रेम एक तेज हवा की तरह था, जो कभी कभी मुश्किल होता था, पर हमेशा दिल को छू जाता था। तीनों का यह रिश्ता रेगिस्तान की रेती की तरह नाजुक पर चट्टन की तरह मजबूत था। यह कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी। यह बहुविवाह पॉलीगमी का रिश्ता था, जहां कबीर का दिल 2 अलग अलग औरतों के बीच समान रूप से बट चुका था और दोनों औरतों ने अस प्रेम को स्वीकार कर लिया था। Serene white shot of a small rustic mud and dried wood hut nestled amidst vast golden sandy desert dunes. Outside the hut, Kabir stands tall, wearing a sandy